हे यू गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ रिया और पिछले साल एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम मैंने दिया था जो कि सितंबर 2025 में होना था, बट हुआ वो फरवरी 2026 में था और आज 25 जून 2026 हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट कुछ 4 महीने के आसपास हो गए हैं, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो थी 10 फरवरी की फ़र्स्ट शिफ्ट एंड मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा दूर आया था। सुबह सुबह ठंडी का टाइम था और सुबह सुबह अंधेरा तो होता ही है, तो मैं सेंटर पे सिर्फ मतलब 5 मिनट पहले पहुंची होंगी, बट मैं पहुंच गई थी लकीली। मेरा जो शिफ्ट था वो मतलब एक मॉडरेट टू इजी शिफ्ट के अंदर आता है, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मेरा शिफ्ट काफ़ी टफ़ है, बट जब रैंक मित्रा का डेटा आया तो इट वाज लाइक मॉडरेट टू इजी शिफ्ट। अगर मैं मेरे स्कोर कार्ड की बात करूँ तो वो ये था, मेरा जो मैथ्स और रीजनिंग का था वो मैंने मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था सेशन। वाओ व्हाट द हेल, इट्स ओके, मैं इसको बाद में फ़िक्स कर दूँगी। लेट्स कंटिन्यू। सेशन 1 के अंदर मेरा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था तो मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते, बट सेशन 2 के मैं बात करूँ तो मैंने जीके के अंदर 25 में से 16 अटैम्प्ट करे थे, 14 करेक्ट थे और 2 गलत थे, तो जिससे मेरा स्कोर बनता है 40। और इंग्लिश के अंदर मेरे 25 में से मैंने 24 अटैम्प्ट करे थे, 22 करेक्ट थे और 2 गलत थे, तो मेरा स्कोर बनता है 64 और मेरा टोटल स्कोर था 104। मेरी रैंक आई थी 6474 आउट ऑफ 1,10,575 स्टूडेंट्स। और जो मेरी कैटेगरी रैंक थी, मेरी कैटेगरी अंडर रिजर्व्ड है, मतलब मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, और 20,000 बच्चों में मेरा जो कैटेगरी रैंक था वो था 1486। तो मतलब वैकेंसी अंडर रिजर्व के अंदर कुछ 3000 के आसपास आई थी टेंटेटिव वैकेंसी, और पता नहीं वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सीएचएसएल में तो नहीं बढ़ी। नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये रैंक कितनी ऊपर कितनी नीचे जाएगी वैकेंसी के, मैं बाहर हो जाऊंगी या लकी रही तो अंदर ही रहूँगी, अभी कुछ नहीं पता। मतलब मेरे को एक बात समझ नहीं आई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन निकालने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है। मतलब तुम्हें रिटर्न कॉपी थोड़ी चेक करनी है यार, तुम्हें कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट तो निकालना है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और लाइक नेक्स्ट नोटिफिकेशन का टाइम आ गया। ऐसा होता है कि पहले लिस्ट आती है तो उसके अंदर सिर्फ फिजिकल वाले बच्चों का नाम होता है, फिर उनका फिजिकल होगा, फिर एक कंबाइन लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा। तो मतलब अभी तो रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप किस कैटेगरी में लाया करते हो। मतलब कैटेगरी नंबर ए जिनका जो बहुत डाइसी हैं कि होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसी कैटेगरी में आती हूँ। कैटेगरी नंबर 2 जो 100% श्योर है कि हमारा तो नहीं होने वाला, और कैटेगरी नंबर 3 वो लोग एकदम 100% श्योर है कि नहीं हमारा एमटीएस क्लियर हो जाएगा। तो किस में आते हो आप बताना। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे तो कैटेगरी ए में ही आएंगे कि भाई डाइसी है, अभी कुछ पता नहीं है होगा नहीं होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। और एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा जल्दी जल्दी रिजल्ट दे दिया करो, क्योंकि बच्चे होते हैं वो थोड़ा उम्मीद लगा के बैठते हैं। मैं ज़रूर आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपनी शिफ्ट भी, और आप बताना कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। आपका डाइसी है या फिर 100% श्योर हो कि हो जाएगा, या फिर 100% श्योर हो कि नहीं होगा। तो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।